तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक ये चल रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन आखिर क्या होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और द इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफ, चार्ट और अदर विजुअल फॉर्मेट। यानी डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, जो एक इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है किसी भी ग्राफ के रिगार्डिंग या कोई चार्ट के रिगार्डिंग, वो विजुअल फॉर्मेट में रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग बिकॉज इट अलाउ ट्रेंड एंड पैटर्न टू बी मोर इजली सेन। यानी ये क्या होता है, जो हमारा पैटर्न होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद द राइज ऑफ बिग डेटा अपॉन अस वी नीड टू बी एबल टू इंटरप्ट द इंक्रीजिंगली लार्ज बैचेस ऑफ डेटा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मशीन लर्निंग मेक्स इट इजियर टू कंडक्ट एनालिसिस व्हिच कैन देन सर्व एज हेल्पफुल विजुअलाइजेशन टू रिप्रेजेंटेट। जैसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डेटा विजुअलाइजेशन को यूज करेंगे। नीड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ पे आ रहा है। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि वी नीड डेटा विजुअलाइजेशन बिकॉज visual summary of information makes it easier to identify patterns and trend than looking through the thousand of rows in a spreadsheet। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी स्प्रेडशीट बनाना है या फिर कोई सीट हमें बनाना है, मान लीजिए किसी भी बड़े या फिर हजारों डेटा अगर हमें स्टोर करना है, तो हजारों डेटा के रिगार्डिंग जो सीट है उसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जो कहीं ना कहीं एक चार्ट में रिप्रेजेंटेड रहेगा, जिसके माध्यम से जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट द मीनिंग ऑफ डेटा विदाउट विजुअलाइजेशन। यानी बिना विजुअलाइजेशन के इस चीज को कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इन चीजों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Without a visual representation, it can be hard for the audience to understand the true meaning of the findings। यानी मतलब बिना विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जो ऑडियंस होते हैं उनको समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कोई चार्ट शीट अगर हम उन्हें दे दें, किसी भी यूजर को दे दें, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक ग्राफ के माध्यम से चीजों को समझा देंगे तो वो चीजों को जल्दी समझ जाएगा। यही यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट द विजुअलाइजेशन। यानी बिना विजुअलाइजेशन के ये डिटरमाइन कर पाना रिलेशन को टू वेरिएबल्स के बीच में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन अ मार्केट रिसर्च। यानी जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है उसका हम यूज करते हैं जो मार्केट रिसर्च होता है, जो कि जो मार्केट में आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट का जो ग्राफ वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से ही रिप्रेजेंटेड किया जाता है। यहाँ पे टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन चार्ट की अगर हम बात करें तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर के पार्ट के बारे में हम एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि देयर आर द न्यूमरस टूल अवेलेबल टू हेल्प टू क्रिएट a data visualization, some as more manual and some are automated, but either may they should allow you to make any of the following type of visualization। जिसमें आपका पहला है लाइन चार्ट, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। तो ये हमारा जो चार्ट्स है वो लाइन को रिप्रेजेंटेट करता है, लाइन चार्ट के द्वारा हम चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसमें कह रहा है कि इट इलस्ट्रेट द चेंजेस ओवर टाइम। यानी ये क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें इसमें क्या होती हैं, चेंज होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, ये आपके ईयर्स दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके ये मार्क्स थे, सेकंड ईयर में ये मार्क्स थे, थर्ड ईयर में ये मार्क्स थे। तो इस तरीके से चीजों को क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंटेट करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्स एक्सिस इज यूजुअली अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिल वाई एक्सिस इज अ क्वालिटी। यानी जो एक्स एक्सिस है वो क्या करता है, टाइम को रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे यहाँ पे ईयर्स दिख रहा होगा, और जो वाई एक्सिस होता है वो क्या करता है, आपके क्वालिटी को रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, तो बेसिकली आप इस एरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कुछ एरिया ये क्या कर रहा है, चार्ट आपका कैरी कर रहा है। तो वही इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि एन एरिया चार्ट रिप्रेजेंटेड द चेंज इन वन और मोर क्वांटिटीज ओवर टाइम। यानी मतलब जैसे जैसे समय बदलता है तैसे तैसे क्या होती हैं, आपकी जो चीजें होती हैं, जो क्वांटिटीज होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 से 300 के बीच में यहाँ पे इतना क्वांटिटी था, लेकिन जैसे ही अब 400 से ज्यादा गया तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। एंड इट इज सिमिलर टू अ लाइन ग्राफ। यानी ये बिल्कुल लाइन ग्राफ के जैसा ही है। एंड इन बोथ एरिया चार्ट एंड लाइन ग्राफ
data point are plotted and then connected by the line segment to show the value of the quality at the several different time। यानी जो हमारा एरिया चार्ट है और जो लाइन चार्ट है उसमें दोनों चीजें जो प्लॉटेड एरिया है उसको हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि एरिया चार्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ग्राफ बिकॉज द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन इज फिल्ड इन विथ द कलर और द शेडिंग। यानी एरिया जो चार्ट है और जो लाइन चार्ट है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि उसमें जो एरिया चार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक आपका दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं किसी ना किसी कलर से। लेकिन हम क्या करते हैं, जो लाइन चार्ट है उसमें ये चीज यूज नहीं करते। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो अ ट्रेंड ओवर टाइम बट नॉट कंसर्न्ड विद द शोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू। यानी हम किसी चीज के एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन पे अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम एरिया चार्ट का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या होता है आप देख सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। इसमें आपका इतना परसेंट था, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इट ऑल्सो इलुस्ट्रेट द चेंजेस ओवर टाइम। यानी ये भी क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना और फोर्थ ईयर में आपका 80% आ गया। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ देयर इज मोर देन वन वेरिएबल अ बार चार्ट कैन मेक इट इजियर टू कंपेयर द डेटा फॉर ईच वेरिएबल एट ईच मोमेंट ऑफ अ टाइम। यानी यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक से अधिक वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है तो हमें उससे कंपेयर करना होगा जो भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स दिए रहेंगे उनसे एक ही समय पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ बार चार्ट इज अ ग्राफ विथ रेक्टेंगल बार्स, जिसे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड द कैटेगरीज एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड अ वैल्यू फॉर दोस कैटेगरी। यानी जो वाई एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वो क्या करता है आपके कैटेगरी को, और ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेट करता है एक्स एक्सिस के कैटेगरी को। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि बार ग्राफ इज यूजफुल फॉर लुकिंग एट अ सेट ऑफ डेटा एंड मेकिंग कंपैरिजन। यानी जो कंपैरिजन होता है उसके लिए हम इस बार चार्ट का यूज करते हैं। ओके। अगला हमारा फ्रेंड है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, तो हिस्टोग्राम में पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि हिस्टोग्राम लुक्स लाइक अ बार चार्ट बट मेजर फ्रीक्वेंसी रेदर देन द थ्रेड ओवर टाइम। यानी वो क्या होता है, जो आपका हिस्टोग्राम है वो कहीं ना कहीं बार चार्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो टाइम होते हैं एक बैग उसमें क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ये चीजें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट ग्रुप्स द नंबर्स इनटू द रेंज। यानी ये क्या करता है, नंबर्स को रेंज में डिवाइड करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम प्लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। यानी वो अलग अलग टाइप के डेटा को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एंड यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि टू प्लॉट द डिस्क्रीट डेटा बार चार्ट इज यूज्ड। यानी डिस्क्रीट जो डेटा होता है उसके लिए हम बार चार्ट का यूज करते हैं। टू प्लॉट द कंटिन्यूअस डेटा हिस्टोग्राम यूज। यानी जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 10 का गैप मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, कंटिन्यूअस है, जो कि आपके हिस्टोग्राम से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगला पॉइंट इसी में है बार चार्ट के अकॉर्डिंग, इट इज गुड चॉइस व्हेन वी वांट टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप। यानी अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स है उनके बीच में हमें कंपेयर करना है तो बार चार्ट आपका बेस्ट एग्जांपल है। अगला हमारा है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि स्कैटर प्लॉट हैज पॉइंट दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। यानी जो दो सेट ऑफ डेटा होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर को आप बना सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑन अ स्कैटर प्लॉट मींस x इक्वल्स दिस देन y इक्वल्स दिस। यानी जैसे देख सकते हैं कि जो आपका x है कुछ भागों में उसको हम डिवाइड करेंगे, y को कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से चीजें इसमें प्लॉटेड रहती हैं। तो और एक दो पॉइंट है जो कि इसी के अंदर आती हैं कि ईच डॉट शोज द वन पर्सन वेट वर्सा देयर हाइट। एंड जो कि डॉटेड लाइन आपको जो हमारा स्कैटर था प्लॉट उसमें डिफाइन किया गया था। एंड अगला पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है कि इफ द पॉइंट थ्रेड इज सर्टेन वे लाइक अपवर्ड टू द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड टू द हाइट एक्सेट्रा देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को अच्छी तरीके से कवर अप किया। अगर आपने सारे वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपका जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। ओके, मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।